रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत ना बताऊं? ऐसी इबादत जो करना निहायत आसान हो और जिस्म पर बिल्कुल भी बोझ ना हो। सोचो तो सही, इबादतों में अक्सर मशक्कत उठानी पड़ती है ना। नमाज पढ़नी हो तो पहले वुजू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना, रुकू और सुजूद करना, ये सब आसान थोड़ी है। रोजा रखोगे तो दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ज़कात देनी हो या सदका, अपनी खून पसीने की कमाई में से देना आसान है क्या? और हज, इसमें तो लंबा सफर, थकन, अखराजात सब कुछ शामिल होता है। कोई भी नेकी का काम हो, मशक्कत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, चाहे वो तलब इल्म हो या दीन की खिदमत। ये तालिब इल्म जो यहाँ बरसों से पढ़ रहे हैं, ये असातिज़ा जो फजर से शाम तक पढ़ा रहे हैं, क्या ये सब आसान है? नहीं, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं? ऐसा अमल जो निहायत आसान हो, बदन भी ना थके और सवाब बेशुमार हो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम ने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। तो आपने फरमाया, खामोशी और अच्छे अखलाक। वाह, क्या ही आसान अमल है, मगर कितना मुअस्सर। ज्यादा बोलने से बेहतर है खामोशी इख्तियार करो। क्यों? क्योंकि खामोशी में नजात भी है, सवाब भी है। ज्यादा बोलने वाला अक्सर झूठ बोल जाता है, कभी गाली गलौह पर आ जाता है, कभी किसी की इज्जत उछाल देता है, कभी गीबत, कभी मजाक में दिल आजारी, ये सब जुबान की ज्यादती से होता है। लेकिन जो कम बोलता है, इससे गलतियां भी कम होती हैं। याद रखो, इंसान के ज्यादातर गुनाह जुबान ही से होते हैं। एक हदीस में आता है, जब सुबह होती है तो जिस्म के सारे आज़ा जुबान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बीबी बस आज तो चुप रहना, क्योंकि अगर तो बिगड़ गई तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो समझ लो, जुबान संभालोगे, गुनाहों से बच जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे अपनी जुबान और शर्मगा की जमानत दे दो तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। क्या अहद है, क्या इनाम है, क्या सहूलत है। तो फरमाया, ऐसा अमल चाहिए जो निहायत आसान हो। और वो क्या है? खामोशी और हसन अखलाक। बात करो तो नरमी से करो, मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ नरमी से पेश आओ। ये अमल ना तो महंगा है, ना ही वक्त लेता है, ना ही थकाता है, लेकिन नामा अमाल को नेकियों से भर देता है। क़यामत के दिन सबसे वज़नी नेकी जो होगी वो हसन अखलाक होगा। और याद रखो, बेहुदा बातें, गंदी ज़बान, बदतमीज़ी, ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो।